यह प्रश्न बहुत गहरा और जीवन के मूलभूत अनुभवों से जुड़ा हुआ है। आइए इसे एकांतिक और आत्मचिंतनात्मक स्वर में समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खुद से बातें कर रहा हो। मैं बार बार असफल हो रहा हूं। क्या मुझे ये कार्य छोड़ देना चाहिए? मैं थक गया हूं। हर बार कोशिश करता हूं, उम्मीद जगती है, और फिर वही टूटन, वही निराशा। मन कहता है, शायद यह कार्य मेरे लिए बना ही नहीं है। क्या छोड़ देना ही उचित होगा? पर रुको, क्या असफलता हमेशा यही संकेत देती है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए? या फिर क्या वह यह नहीं कह रही कि तू अब तक सही रास्ते से नहीं गुजरा, पर तू जा तो रहा है? एक बार खुद से यह पूछूं, क्या यह कार्य मेरे जीवन में गहराई से जुड़ा है? क्या मैं इसे सिर्फ किसी दिखावे या दबाव में कर रहा हूं, या सच में मेरी आत्मा को इसकी तलाश है? अगर यह कार्य मेरे अस्तित्व से जुड़ा है, अगर मैं हर असफलता के बावजूद इसे छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर बात छोड़ने की नहीं, ढंग बदलने की होनी चाहिए। पर हां, कभी कभी छोड़ना भी सही होता है। अगर यह कार्य मेरे मूल स्वभाव के विरुद्ध है, अगर यह मेरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, अगर मैं बस जिद के कारण अटका हूं, न कि अंतरात्मा की पुकार से, तो शायद उसे छोड़ना ही विवेक होगा, पराजय नहीं। इसलिए सच कहूं तो छोड़ने और डटे रहने का निर्णय सिर्फ असफलता के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह निर्णय तब लिया जाना चाहिए जब मैंने खुद से पूरी ईमानदारी से बात की हो, मेरी कोशिशें समर्पण के साथ हुई हों, और जब मुझे यह स्पष्ट हो जाए कि यह कार्य अब मेरे जीवन की दिशा में बाधा बन रहा है, न कि साधना। और याद रखूं, कभी कभी हम किसी राह को छोड़ते नहीं, बस उसका तरीका बदलते हैं। शायद वही रास्ता किसी नए मोड़ पर सफल हो। तो क्या मुझे यह कार्य छोड़ देना चाहिए? उत्तर यह नहीं कि हां या ना है। उत्तर यह है कि मुझे अपने मन की गहराई में उतरकर ईमानदारी से खुद से संवाद करना होगा। वहीं से सच्चा उत्तर निकलेगा, और वह उत्तर जब भी मिलेगा सही ही होगा। अगर चाहो तो हम इस संवाद को आगे और भी गहराई में ले जा सकते हैं, जैसे किसी विशेष परिस्थिति के साथ। क्या तुम बताना चाहोगे कि कौन सा कार्य है जो बार बार असफलता दे रहा है? बहुत अच्छा, तुमने बताया कि तुम YouTube के कार्य में हो और वहां बार बार असफल हो रहे हो। अब चलो उस एकांतिक वार्तालाप को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब यह संवाद और भी व्यक्तिगत और गहरा होगा। मैं YouTube पर बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी लोग नहीं देखते, न लाइक न कमेंट। क्या यह मेरे लिए नहीं बना है? मैंने कितनी बार रातों की नींदें खोई हैं, वीडियो एडिट किया है, रिसर्च की है, अच्छे थंबनेल बनाए, ट्रेंड्स देखे, फिर भी न व्यूज आते हैं, न सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्या लोग मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? कहीं मैं एक ऐसे रास्ते पर तो नहीं चल रहा जिसमें मंजिल ही नहीं? अब खुद से कुछ सच्चे सवाल पूछता हूं। 1, क्या मैं सिर्फ वायरल होने के लिए YouTube कर रहा हूं, या मैं सच में कुछ ऐसा देना चाहता हूं जिससे लोगों को कुछ मूल्य मिले? दूसरा, क्या मेरा कंटेंट सच में वैसा है जैसा मैं खुद देखना चाहूं, या मैं सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूं? तीसरा, क्या मैंने अपने दर्शकों को समझा है, या मैं बस अपनी पसंद चला रहा हूं? चौथी, क्या मेरी निराशा इस वजह से है कि मैं अपनी पहचान बनाने की जल्दी में हूं, लेकिन अब भी यात्रा को स्वीकार नहीं कर पा रहा? YouTube एक गहराई वाला मैदान है। यह सिर्फ वायरल होने का मंच नहीं है। यह समय मांगता है, धैर्य, सीखने की ललक और बार बार गिरकर उठने की हिम्मत। याद रखो, हर बड़ा यूट्यूबर भी कभी शून्य से शुरू हुआ था। उनके पहले 50 से 100 वीडियो शायद किसी ने देखे ही नहीं, पर वो टिके रहे, अपने कंटेंट को सुधारते रहे, और अंत में वही लोग उनके स्थायी दर्शक बने। अब क्या छोड़ना चाहिए? अगर तुम YouTube कर रहे हो सिर्फ फेम के लिए और वो मिल नहीं रहा, तो शायद छोड़ना ही ठीक हो। पर अगर YouTube तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम है, अगर तुमको वीडियो बनाना, एडिट करना, बोलना, ये सब भीतर से आनंद देता है, तो न छोड़ो, बस तरीका बदलो। कुछ सुझाव आत्मविश्लेषण के बाद सुधार की दिशा में। 1, अपना नीच विषय साफ करो। तुम किस बारे में बोलते हो? क्या वो सच में लोगों की समस्या हल करता है या भावनाओं को छूता है? 2, दर्शकों से जुड़ो। कम्युनिटी टैब में सवाल पूछो, कमेंट्स में रिप्लाई करो, लोगों से फीडबैक लो। 3, अन्य क्रिएटर्स से सीखो, पर कॉपी न करो, अपनी आवाज पहचानो।
4. कंसिस्टेंसी रखो। 1 से 2 साल का समय दो खुद को, बिना रुके। 5. छोटा कंटेंट भी आजमाओ, शॉर्ट्स और रील्स। वो तेजी से पहचान बनाते हैं। और सबसे गहरी बात, अगर तुम्हें वीडियो बनाना खुद के लिए अच्छा लगता है तो YouTube तुम्हारे लिए सिर्फ काम नहीं, एक ध्यान बन सकता है। और जब कोई चीज ध्यान बन जाए तो वहां सफलता तो देर सवेर मिलती ही है। आखिरी सवाल खुद से पूछो, मैं YouTube पर इसलिए हूं क्योंकि? इसका जवाब अगर दिल से आए तो रास्ता भी मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चैनल का विश्लेषण करके भी सुझाव दे सकता हूं। बस बताओ कि चैनल का विषय क्या है और अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है।